हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे पोटकोलार सिरप के बारे में। जानेंगे ये क्या है, किन कंडीशन में इस्तेमाल होता है और क्या इसका बेनिफिट क्या हमको देता है और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, यानी पोटकोलार सिरप की आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। और वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है ये पोटकोलार सिरप के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, पोटकोलार सिरप, तो इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वाल्टर बस्लिन कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इसकी एमआरपी की बात किया जाए, ये आपको 67 रुपीज़ 200 ml में आपको मिलेगा। और इसके अंदर में जो कंपाउंड रहता है पोटेशियम क्लोराइड, इसके अंदर में आपको मिलता है। और इसकी कुछ अदर ब्रांड नेम के बारे में अगर देखा जाए तो आपको काइलाइट आपको वालेस का मिलेगा, केसिट आपको डॉक्टर रेडी का मिलेगा, और यूरिलाइजर वेल्टर एंड बस्निल का भी अदर डिवीजन का भी आपको मिल जाएगा। और यूरिकाइन सिरप आपको ये मैनकाइंड का भी मिल जाएगा। और इन सारे कंपनी के यही सारे ब्रांड नेम पे ये पोटेशियम क्लोराइड वाला जो कंपोजिशन का ये मार्केट में आपको मिलता है। और अब बात किया जाए उसकी यूजेस के बारे में देखा जाए तो ये किन कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर में पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड हम अपना फूड में दिन भर जो खाना पीना होता है उसी में भी कंज्यूम करते हैं। और ये सिरप की पोटेशियम क्लोराइड की हमको क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हम जब कुछ खाना खाते हैं या कुछ भी फूड इंटेक करते हैं उसी में हमारे शरीर को पोटेशियम क्लोराइड जाता है। और कुछ पोटेशियम क्लोराइड हमारे शरीर में जैसे कि स्वेट के माध्यम से हो या बॉडी से वेपोरेट हो जाता है या एवापोरेट हो जाता है। और कुछ पोटेशियम क्लोराइड हमारे यूरिन के माध्यम से भी हमारे शरीर से निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होता है जिसमें हमारे शरीर को पोटेशियम की जरूरत होता है। तो उस कंडीशन को हम जनरली हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। तो बात किया जाए वैसे कुछ कंडीशन के बारे में देखा जाए, जैसे कि कुछ डाययूरेटिक ड्रग, अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ डाययूरेटिक ड्रग ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके शरीर से पोटेशियम की मात्रा कम होती जा रही है। और कुछ डायबिटिक मेडिसिन या हाई ब्लड प्रेशर वाला कुछ मेडिसिन, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर से सोडियम के साथ पोटेशियम का भी कमी आपको महसूस हो। सीवियर डायरिया की कंडीशन हो या उसके साथ अगर वोमिटिंग हो रहा, और इन सारे कंडीशन में आपके शरीर में जनरली जो पोटेशियम की मात्रा है ये धीरे धीरे कम हो जाता है। और पोटेशियम की मात्रा अगर कम हो जाए तो आपको कुछ साइड इफेक्ट जनरली आपके शरीर में दिखाता है। इफेक्ट की बात देखा जाए, अगर पोटेशियम कम हो जाए तो आपको वीकनेस हो सकता है, फटीगू हो सकता है, डिस्टर्बेंस टू कार्डियक रिदम, चेस्ट में भी पेन हो सकता है, यू वेव आपका प्रोमिनेंट हो सकता है, और नोजिया, वोमिटिंग, नंबरनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, ये कुछ सिम्टम्स आपको अगर, तो ये जो सिरप की बात किया जाए, पोटकोलार सिरप की बात किया जाए जो कि पोटेशियम क्लोराइड इसके अंदर में है, तो अगर इन सारे कंडीशन हो रहा है, अगर ये सारे सिम्टम्स हो दिखा रहा है किसी व्यक्ति के पास, उनके पास अगर पोटेशियम की डेफिसिटी, पोटेशियम की लो लेवल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये पोटकोलार सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और ये पोटकोलार सिरप जो ओरल सॉल्यूशन होता है उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपके शरीर में जो पोटेशियम की लेवल कम हो जा रहा है उसको ये मेंटेन करता है, जो कि आपके ब्लड में भी पोटेशियम लेवल को बढ़ा सकता है। और उसके साथ साथ आपके साथ दिखाता है जो भी सिम्टम्स आपको दिखाता है पोटेशियम की कमी की वजह से, उस सिम्टम से भी आपको दूर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पोटकोलार सिरप आप
उसके अंदर जो पोटासियम क्लोराइड पाया जाता है, इसको जनरली अगर आपके शरीर में पोटासियम की इनडेफिशिएंसी हो रहा है या लो लेवल ऑफ पोटासियम आपके शरीर में है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है कि इसका यूज कैसे किया जाए। तो आपको डोजेस उसका क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स आप इसको दिन में 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपकी डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें उसकी 1 चम्मच आप उसको डालिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और इसका इस्तेमाल ऐसे ही होता है। इसको कब यूज नहीं करना चाहिए, अगर देखा जाए तो किडनी की कंडीशन में, या आपको अगर हाइपर कैल्सीमिया है यानी आपके शरीर में अगर ज़्यादा पोटासियम लेवल है, या एडिशंस डिजीज जिसमें आपकी ग्लैंड की कुछ ग्लैंड डिजीज भी कहा जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर या आपके प्रेग्नेंट औरत इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उनकी डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं तो ये सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। या डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, डिहाइड्रेशन में जनरली आपके शरीर में 2 चीज इनडेफिशिएंसी हो रहा है, जैसे कि आपके शरीर में जो भी मिनरल्स होता है जैसे कि सोडियम पोटासियम, इसका इनडेफिशिएंसी आपको महसूस होगा और उस दौरान आप ये चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स बात आती है कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। फ्रेंड्स अगर साइड इफेक्ट की बात किया जाए, आपको इसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, किसी किसी केस में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे सिम्टम्स आपके पास हो सकता है। और कभी कभार ऐसे दिखाया गया है कि ये सिरप लेते ही आपके शरीर में पोटासियम की मात्रा किसी किसी केस में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखने की। तो फ्रेंड्स ये था पर्टिकुलर सिरप के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये पर्टिकुलर सिरप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर और कुछ पर्टिकुलर सिरप के बारे में जानना हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।